चलो बेटा, तो अब इस सेशन के अंदर हमने कि पहले 2 सेशन में सेट के एनसीईआरटी देख ली। वैसे तो एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो बाहर के चैप्टर से, बाकी सेट में एनसीईआरटी कर लो तो आप जेईई के क्वेश्चन बना ही सकते हो जो प्योरली सेट बेस्ड है। ओके, तो उसके बाद हमने पूरे मॉड्यूल के क्लासरूम डिस्कशन और टीचर्स डिस्कशन देख लिए। अब हमें क्या करना है, तो कि सिंपल सी बात है कि अब हैं ऐसे क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ कि जो प्योरली सेट के बेज पे है, मतलब कि इतना बहुत इंटरफेयर दूसरे चैप्टर का नहीं आता, बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत आएगा, और जो पीवाईक्यू है मतलब कि जेईई के एग्जाम में अब तक पूछे गए। तो मोस्टली तो सेट के सारे क्वेश्चन आसानी होते, कई बार मॉड्यूलस या और कोई फंडा आ जाता है तो उसको भी हम टेकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम इस सेशन के अंदर क्या करेंगे, देखो तो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए है और ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। तो ये हमारे एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पुराना है कि 2009 ए ट्रिपल का है, तो तब तक ऐसे आसान क्वेश्चन आ रहे थे। तो कि इससे क्या प्रूव होता है, तो कि सिंपल सी बात है, प्रूव एक ही बात हो रही है, बी इक्वल टू सी, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन वैसे बाइनोमियल से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ सेट पढ़े तो उस हिसाब से इसको सोल्व करते। तो क्या करना है, तो कि चलो मुझे उतना कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इसको सोल्व करने के लिए थोड़े स्टेप लिख रहा हूँ। तो कि x मेरा क्या आएगा, तो कि x के अंदर जैसे मैं यहाँ पे n से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 रखूँगा तो क्या होगा 4 - 4 तो 0 आएगा। ओके, फिर 2 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 में से कितना चला जाएगा 6 - 1 7। ठीक है, तो ये कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब मैं 3 रखूँगा तो 4 का क्यूब तो 64 इंटू अगेन आपको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 256 ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का क्यूब तो डायरेक्ट 64 हो जाएगा, फिर माइनस कितना होगा 12 और 13, तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 54। ओके, ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ रहा है। चलो अब हम y की बात करते तो y तो बहुत ही आसान है, क्या आएगा, तो कि पहले हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 9 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 27, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, फिर 45 आएगा और फिर क्या आएगा 54 ऐसे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे 9 के मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल ऑफ द 9 है, लेकिन थोड़ा बड़ा जंप ले रहा है। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ से साफ दिख रहा है कि x जो है पूरा का पूरा y के अंदर आया हुआ है। तो इससे क्या प्रूव होगा, तो कि x जो है सबसेट क्या है y, और जब x सबसेट y होता है तो उसका मतलब यूनियन क्या होगा, तो कि इनमें से बड़ा कौन है y, तो यूनियन का आंसर क्या आएगा बड़े वाला। ठीक है, वो तो पता है ना हमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा मोड़ दिया है। ओके, तो इसको हमें पहले से ही सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलो कि हमें क्या दिया है कि मोड x - 3 दिया है, रूट x - 3 दिया है, तो इसको यहाँ पे हम सोल्व कर देते 2 पार्ट में। रूट x - 3 होता है तो उसको मोड के साथ दिया है तो हम ऐसा मान सकते। और एक काम करो, क्वेश्चन थोड़ा आसान करना है तो पहले लेट ले लो कि लेट रूट x इक्वल टू, हम क्या ले लेते t ले लेते। ओके, तो हम काम आसान हो जाएगा, रूट हमें हर बार परेशान करता हुआ नजर आएगा नहीं। तो फिर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, तो कि t - 3। ओके, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं 2 पार्ट में, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब t का आंसर तो कि 3 से बड़ा होगा, और 3 - t मतलब नेगेटिव कब आएगा, जब t का आंसर 3 से छोटा होगा। क्लियर हो गया इसका, बस अब तो नॉर्मल सा इक्वेशन दिया है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो कि इस इक्वेशन को t के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 2 mod t - 3 प्लस t - 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो तो इसको अब सोल्व करते, तो कि ऑब्वियस है मुझे किसके लिए, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, तो मैं इसको 2 पार्ट में सोल्व करूंगा। पहले जर्नी स्टार्ट करूंगा 0 से, 3 पे मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि 3 से अगर वो छोटा है तो कुछ और रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो 0 से 3 में x बिलोंग्स टू कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो कि 0 से 3 में x बिलोंग्स टू करूँगा तो ये कैसे सोल्व होगा, तो कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन खुलेगा तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, तो उल्टा आएगा, तो 3 - t हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर क्या होगा, तो कि जैसे है वैसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं,
तो फिर t इंटू टी माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ 6 माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान से देखो कि 12 के आपको ऐसे पार्ट करने के आंसर 6 आ जाए तो बहुत आसान है, 6 2 जा तो ऐसे हो जाएगा t माइनस 6 टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, दूसरा क्या आएगा t इक्वल टू 2। t मतलब क्या था हमारा रूट x, तो रूट x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 और रूट x इक्वल टू हमारा दूसरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 6 2 जा 12 हो रहा है, 6 प्लस 2 8 हो रहा है। ओके चलो काम हो रहा है, सही है सारे स्टेप। तो रूट x इक्वल टू 6 आएगा। ओके, और रूट x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली थी 0 से 3 तक की x की वैल्यू। ओके, t की वैल्यू 0 से 3 ली है ना, तो इसको बदलना पड़ेगा। रुको, तो x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि t जो है वो x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 से मुझे कहाँ तक लेनी पड़ेगी 9 तक। ओके, तो x की वैल्यू मैं 0 से 9 तक ले लूँ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो t यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, रूट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ले रहे हैं हम। तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 3 से बड़ी, और यहाँ से रूट x लेस देन 3 ले रहे, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 से छोटी। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो x का स्क्वायर a कितना हो जाएगा, तो कि x इक्वल टू 36 आएगा और x इक्वल टू कितना आएगा 4। तो देखो हमें 9 तक ही जाना, तो ए आंसर हमारा सही होगा, ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वैसे हम दूसरा पोर्शन यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो अब दूसरे पोर्शन में x बिलोंग्स टू 9 टू कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी, या t बिलोंग्स टू 3 से कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी, दोनों सेम ही है। यहाँ पे सेम सोल्व होगा लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ये जैसा वैसा ही सोल्व होगा। तो t माइनस 3 हो जाएगा प्लस t इंटू टी माइनस 6 होगा प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या दिया है हमें 0। तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 6 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 6 प्लस 6 कैसा हो गया कैंसर। तो फाइनली टी स्क्वेयर माइनस 4t इक्वल टू क्या बचा 0। तो t और t माइनस 4 बच गया। तो एक आंसर t का रहेगा 0, दूसरा आंसर आएगा t इक्वल टू 4। t फॉर रूट x इक्वल टू 0, तो x फॉर 0 हो गया, और यहाँ पे रूट x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 9 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक अगेन आंसर आया। तो अब इसका हम फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली कितने आंसर है, तो कि हम बोल सकते हैं कि कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। इसके अंदर 2 एलिमेंट ही पॉसिबल है कि x इक्वल टू 4 और दूसरा x इक्वल टू 16। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या दिया है देखो ध्यान से, तो सिंपल सा फंडा है कि हमें दिया s की वैल्यू 1 से 100 है, ओके, और नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द a, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट एलिमेंट कैसा होना चाहिए इवन, तो उसके नंबर कितने। तो सबसे पहले तो सबसेट का फॉर्मूला याद करो कि सबसेट कितने होते हैं, तो कि सिंपल 2n हो जाते हैं सबसेट। ओके, तो अब हमारे पास 100 एलिमेंट है, लेकिन हमें ऐसे सबसेट चाहिए कि जिसकी प्रोडक्ट इवन हो। तो प्रोडक्ट इवन के लिए तो कि वो कंफ्यूजिंग कैसे, क्योंकि अगर मैं ओड मल्टीप्लाई ओड करूंगा ना, तो आंसर मुझे पता है कि आंसर क्या आएगा ओड ही आएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 9 कर दो, 5 मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो इसका आंसर ओड ही आता है। लेकिन इवन मल्टीप्लाई ओड करता हूँ तब भी आंसर इवन आता है, और इवन मल्टीप्लाई इवन करता हूँ तब भी आंसर इवन आता है। तो इसमें मुझे 2 केस सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। पीएनसी वाला बेस भी ले ले तो भी हम सोल्व करें, लेकिन तो इससे बेटर है कि मैं ए वाला ले लूँ। तो मुझे बोल रहा है कि प्रोडक्ट इवन है, ए मेरे बजट में आ रहा नहीं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो कि जो मुझे ए चाहिए उसके अलावा मैं इसको ए डैश बोल सकता हूँ। ए दोनों जो है प्रोडक्ट इवन वाले वो क्या हो जाएंगे मेरे ए हो जाएंगे, ओके। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे डायरेक्ट नहीं आंसर लाना है,
डेज मिलेगा उसमें टोटल से माइनस कर दूंगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, 100 है, तो टोटल सबसेट माइनस ए डेज के सबसेट कर दूंगा, तो टोटल सबसेट कितने हो गए 2⁻100 माइनस ए डेज के सबसेट कितने आ जाएंगे। तो सोचो अब मुझे मिल गया कि उसमें 2 केस थे, तो मैंने एक केस वाला रास्ता ए डेज वाला पसंद किया। ए डेज कैसे मिलेगा, तो कि मल्टीप्लिकेशन ओड आना चाहिए, प्रोडक्ट मेरी ओड आनी चाहिए, तो दोनों ओड होने चाहिए। अब सोचो 1 to 100 दिया है, उसमें ओड नंबर कितने, तो कि ओबियस है ओड नंबर कितने 50, 1 3 5 9 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2⁻50, तो इसको मैं ले सकता हूँ 2⁻100 है, तो 2⁻50 इंटू 2⁻50 माइनस 2⁻50, 2⁻50 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2⁻50 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हमें अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो डेटा समझते हैं, डेटा के अंदर क्या दिया है, तो कि आपको ए ऐसा दिया है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, और बी, तो कि बी एक इनइक्वालिटी के साथ दिया है, तो बी को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -3 2x - 1 और यहाँ पे दिया है हमें 9, तो ऑब्वियस है पहले +1 को दूर करना है, तो -1 के लिए +1 कर देते, -2 2x और कितना हो जाएगा 10। अब 2 को रिमूव करना है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा -1x और ये कितना आ जाएगा 5। -1 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो बी के अंदर आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो -1 से बड़ा 0 1 2 3 और 4 हो जाएगा इतने, ठीक है। चलो तो इसके अंदर तो मेरे 5 एलिमेंट होगी। अब मुझे इसको सोल्व करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो कि आंसर मुझे 1 लाना है, तो ऐसा दिमाग लगाओ कि 2 की पावर मैं क्या करूँ तो आंसर 1 आएगा, तो कि बहुत सिंपल सी बात है, किसी का भी अगर आप 0 पावर कर दोगे तब भी आंसर कितना आएगा 1। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। चलो तो ये तो ब्रैकेट रेडी है, इसका फैक्टराइजेशन अगर हो सकता है तो क्या आएगा, तो कि x - 3 इंटू x - 2 और ये क्या है x + 2 इक्वल टू क्या दिया है आपको 0। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो कि a की वैल्यू मेरे पास आएगी -2 3 और 2। तो अब मुझे सबसेट के एलिमेंट फाइंड करने हैं किसके, a क्रॉस b। वैसे तो रिलेशन का फंक्शन जो टॉपिक है, लेकिन अभी आपने पूरा सम कर दिया है, तो याद रख लो कि नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा, तो कि a मल्टीप्लाई b। तो a के अंदर मेरे कितने एलिमेंट है 3, b के अंदर मेरे कितने 5, तो टोटल कितने हो गए 15। और किसी के भी हमें अगर सबसेट फाइंड करने हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा 2⁻², तो कौन सा आंसर आ जाएगा b आ जाएगा। चलो इसके अंदर भी हमें लॉग के साथ मोड के साथ इनइक्वालिटी दी है, तो उसको सोल्व करना है। और उससे पहले हम वेज याद कर ले कि जब हमें लॉग के साथ, वैसे मेरी रेसिपी बनाई हुई है इस वीक पे कि इनइक्वालिटी में लेस देन दिया है तो हम बीच वाला पोर्शन लेंगे, ग्रेटर देन दिया है तब कौन सा पोर्शन लेंगे बाहर वाला। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, तो कि a के लिए लेस देन दिया है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक की है। ओके, b के लिए ग्रेटर देन दिया है, तो उसको हम 2 पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा, तो कि x वैल्यू x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x क्या है 5 से बड़ा आ जाएगा। दूसरी वैल्यू दी है कि इसको x - 2 किससे लेस देन हो जाएगी, तो कि लेस देन -3 हो जाएगी, तो x लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। इन सब को एक सिंगल लाइन पे हम दिखा देते हैं, -∞, 0 और इन्फिनिटी। तो a के लिए -1 -2 1 और 2, तो a आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा मेरा। ओके, चलो अब b की बात करते हैं, तो कि b क्या बोल रहा है, तो कि 5 से बड़ा होना चाहिए, 3 4 और यहाँ पे आ गया 5 और 5 से बड़ा, तो इसको अच्छे से
देखिए यहाँ तक जाएगा, और दूसरा बोला है x कि -1 से छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पे है -1 और उससे छोटा इस साइड आएगा। तो अब मुझे इस पे से सारा कंक्लूजन निकालना है। तो पहले तो कि माइनस के लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन फाइंड कर, तो इस फिगर से पता चलेगा दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन -2 से लेके -1 तक का पोर्शन है। -2 नहीं आ रहा, लेकिन -1 आ रहा है, ऐसा पोर्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? -2 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। तो -1 सिर्फ ब्रैकेट का ही डिफरेंस है। -1 के साथ क्या आना चाहिए? क्लोज ब्रैकेट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है। अब मुझे पूछा है कि a माइनस बी, तो a का मतलब क्या है? तो कि a का मतलब है वाइट वाला पोर्शन है जो a है, और b है। तो a में से मुझे क्या करना है? तो कि a में से अगर b निकाल दो तो दोनों का कॉमन पोर्शन a से निकाल दो। तो अब ध्यान से देखो कि -1 मेरा कॉमन में आ रहा है, ठीक है, तो निकल जाएगा ना, तो ऑब्वियस है वो निकल जाएगा, तो -1 अंदर आएगा नहीं। तो यहाँ पे भी इस ब्रैकेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि a माइनस बी का आंसर क्या आएगा? देखो ध्यान से, तो a माइनस बी का आंसर आएगा -1 से लेके 2 तक। तो ये भी क्या दे दिया है? गलत दे दिया है। अब बात करते a यूनियन b की। तो a यूनियन b अब जब लेंगे तो क्या होगा? तो कि a और b दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो कि a और b दोनों को हम कंबाइन कर दे तो कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा? तो कि हमारा 2 नहीं आ रहा, अंदर 2 नहीं आ रहा, तो 2 को हमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो जब हम r माइनस लिखेंगे तो कौन सा पोर्शन डिलीट करने वाले हैं? तो कि a वाला जो है, a वाला पोर्शन है, जो 2 को हम अंदर ले लेंगे, 5 को अंदर नहीं लेंगे। इतना पोर्शन अगर हम निकाल दे तो हमारा काम हो सकता है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, तो r माइनस हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को निकालना है, तो कि 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा, 5 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा नहीं, क्योंकि 5 हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगेन ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे तो आंसर 4 ही आ रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, लेकिन फिर भी हम b माइनस a करते। b मतलब कौन सा पोर्शन है? ग्रीन वाला, सॉरी b मतलब येलो वाला पोर्शन में से हम वाइट वाला पोर्शन निकाल दे, या दोनों को कंबाइन पोर्शन निकाल दे। तो कि दोनों का कंबाइन इतना ही पोर्शन है, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो कि b में से हमें -2 चाहिए, तो निकालना नहीं है, और 5, तो कि 5 भी चाहिए, तो 5 को भी निकालना है। तो ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें -2 भी चाहिए और यहाँ पे 5 भी चाहिए, तो हम दोनों को निकालेंगे नहीं। चलो, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है? तो कि देखो ध्यान से, ये यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन 2020 का ऐसे 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो ध्यान से पढ़ो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग टू कि एक शहर के अंदर न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर ए वाले हमारे पास कितने लोग हैं? 63% है। ओके, और न्यूज़पेपर बी व रीड करते ऐसे कितने लोग हैं? तो कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बी वाले कितने हैं? 76% है। ओके, तो x% जो है वो दोनों न्यूज़पेपर रीड कर रहे। तो आपको फाइंड करना है कि x की इसमें से पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। तो पहले पूरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है वो हमें फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो कि हमने अगेन मैक्सिमम मिनिमम जो यूनियन वाला फंडा था वहाँ पे भी याद किया था कि ये सबसे बड़ा कब हो सकता है? कि जब वो u के जितना हो जाए, तब जो इंटरसेक्शन है वो सबसे छोटा आएगा। और वो छोटा कब हो सकता है? तो कि यूनियन सबसे छोटा तब हो जाएगा कि जब वो सबसेट बन जाएगा, तो जो इंटरसेक्शन है उससे उल्टा चलेगा। तो ये फंडा तो हमें पता है कि मैक्स ए यूनियन बी, तो इसके साथ क्या चलेगा? तो कि मीन ए इंटरसेक्शन बी चलेगा, और उल्टा भी होगा कि मीन ए यूनियन बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसके हिसाब से पहले हम ये वाला केस लेते हैं कि मैक्सिमम ए यूनियन बी कब होगा। तो कि हमें पता है मैक्सिमम ए यूनियन बी किसके जितना हो सकता है? यू। और यू अब ऑब्वियस आपको पता है कि जब हम परसेंटेज की बात करें तो यू कितना लेना होता है? हमें 100%। तो अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो कि नंबर ऑफ ए हमें पता है परसेंटेज के अंदर कितना है 63, 76। ए हमें तो फाइंड करना है, हमारा एक्स हो जाएगा। और एक्स कैसा आएगा, मैक्सिमम है तो एक क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो एक्स मिनिमम यहाँ पे क्या रखा है 100। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 और 9, तो ए कितना हो जाएगा 7, 6, 6 और 13, तो 139 हो जाएगा। तो सीधी बात है कि एक्स मिनिमम मुझे मिल गया, कितना आएगा मेरा 39%। ओके, चलो अब मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मिनिमम कब हो जाएगा, जब सबसेट बन जाएगा। तो सबसेट वाले केस में तुम्हें पता ही है कि मैक्स ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कि जो बिग है ए और बी में से। तो ए हमारे पास कितना है 63। ओके, सॉरी, ए और बी में से जो छोटा है वो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ऐसी फिगर बनी होगी, एक के अंदर दूसरा होगा, तो ये वाला पोर्शन आंसर हो जाएगा। तो ए और बी में से जो छोटा है, तो ए और बी में से हमारे पास क्या आंसर छोटा है 63%। तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू है 39% से लेके 63% होनी चाहिए। ओके, तो इसमें से कौन सा आंसर इसके बीच में आ रहा है 39 से 63, तो ओके 55 आ जाएगा, 65 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला वैसे तो काम नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ समझना है कि ये सिंबल क्या दिखाता है। तो आपको वैसे तो पता है कि ऐसा अगर मैं सिंबल यूज़ करूँ तो ये मुझे क्या दिखाएंगे, तो ये सिंबल बताता है कि मुझे प्लस 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 करते जाना है। तो ये सिंबल मुझे बताया कि यूनियन यूनियन यूनियन, मतलब कि x1 यूनियन x2 यूनियन x3, ऐसा में अगर x 50 तक करता जाओ तो इक्वल है y1 यूनियन y2 अप टू yn। ओके, और इसका आंसर आ रहा है टी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि x के एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 10, तो मैं ऐसा लिख दूँ कि भाई टोटल 50 हो रहे थे, तो प्लस कर रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई 10 कर दिया। और सिमिलर y के अंदर कितने हैं, तो कि y के अंदर x के, तो y कितने हमने लिए n, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 5। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोला है, तो कि आगे हमें बोला है कि t के अंदर x वाले एग्जैक्टली कितने हैं 20 है, यहाँ पे x डैश नहीं आएगा, डायरेक्ट x है। तो कि तो a डिवाइड बाई कितना होगा 20, और y वाले कितने हैं, तो कि y वाले कितने एलिमेंट है 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 0 0 कैंसिल, ओके 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ऑब्वियस है n इक्वल टू क्या आंसर निकलेगा 30। ओके, तो जो साथ में मल्टीप्लाई, जितने एलिमेंट है उतना रिवर्स करना है, उतना क्या कर देना है हमें डिवाइड। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमने अभी न्यूज़पेपर वाला केस देखे था उसके जैसे है। तो अब हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर देंगे कि मैक्स ए यूनियन बी इक्वल टू यू ले लेंगे, तो क्या होगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम 100 ले लेंगे, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 73, बी की वैल्यू हमें दी गई 65, और ये हमारा हो जाएगा एक्स मिनिमम। ओके, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो कि ये 8 आ जाएगा, ए 1 और 3 अगेन, तो ये 100 है। तो x की वैल्यू मिनिमम क्या आएगी 38% आएगी, और मैक्सिमम तो कि डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम के लिए कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू स्मॉलर a स्लैश b। अब फंडा हमने पढ़ लिया है, तो a और b में से स्मॉल क्या है, तो कि a और b में से 65। तो डायरेक्टली पता चल गया कि x की वैल्यू 38 से परसेंटेज से बड़ी है और 65% से छोटी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि यहाँ पे आपको पता है कि क्या नहीं चाहिए, ये इस नोट को पढ़ना है अच्छे से। तो जो इसके बीच में क्या नहीं आ रहा है, तो कि सीधी बात है 36 इसके बीच में आएगा नहीं, 38 आ रहा है, 63 आ रहा है, ओके, और 54 आ रहा है। तो आपका आंसर नहीं आ रहा वो वाला क्या हो जाएगा 36।
ओके, तो इसके साथ ही हम इस सेशन को एंड करते। जितने भी क्वेश्चन थे ओके कि जो आपके प्योरली सेट के बेस्ड थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो रिलेशन है उसकी पहले हम थियरी पढ़ेंगे, मॉड्यूल करेंगे और लास्ट में उसके PYQ सारे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।